नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखिए संविधान सभा और भारतीय संविधान की विशेषता है, इसके शॉर्ट नोट्स देखते हैं। संविधान का जो निर्माण हुआ है वो क्रिप्स मिशन के आने पर हुआ था और जो प्रत्येक प्रांत थे उससे 10 लाख वोट का 10 लाख वोट प्रत्येक प्रांत से थे। संविधान जो सभा है उसका जो गठन हुआ था वो कैबिनेट विशन 1946 की वजह से हुआ था और निर्माण क्रिप्स मिशन की वजह से। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अंतरिम राष्ट्रीय सरकार है वो अगस्त 1946 में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी, जिसमें राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद और जीवन राम ये सदस्य थे उसके। फिर देखिए गणतंत्रवाद। संविधान के अंदर गणतंत्रवाद का मतलब है यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति होता है और लोकतंत्र का मतलब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। और संविधान की कठोरता का मतलब है मूल ढांचा सिद्धांत। मूल ढांचा सिद्धांत को स्पष्ट कौन से वाद से किया गया था? केशव भारतीवाद 1973 में इसको स्पष्ट किया था। अब देखिए संविधान सभा में प्रारूप समिति होती है और समितियों की मदद से काम होता है, ठीक है। और संविधान सभा का उद्घाटन एस सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष कौन थे? एस सिन्हा थे। उद्घाटन के अध्यक्ष एस सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन बैठक के अध्यक्ष कौन थे? एस सिन्हा थे। उद्घाटन के एस सिन्हा थे। तो ये थोड़ा अपन को ध्यान रखना है। संविधान सभा है वो 6वीं अनुसूची में है और 1935 का अधिनियम भी इसी के अंतर्गत आता है। संविधान सभा है उसमें अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व है और कर संबंधी शैक्षणिक योग्यता मताधिकार सीमित हुआ था। इस वजह से कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता की वजह से मताधिकार इसमें सीमित हुआ था। निर्वाचन है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। जो संविधान सभा का निर्वाचन है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था, बल्कि प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनाव हुआ था। संविधान सभा है उसमें संविधान का जो प्रस्ताव है वो जनवरी 22, 1947 में रखा गया था। संविधान की जो प्रस्तावना है वो नेहरू ने दी थी। उद्देश्य प्रस्ताव है वो भी नेहरू ने दिया था और ये उद्देश्य प्रस्ताव यूएसए से लिया गया है। संविधान सभा की टोटल 12 अधिवेशन हुए थे और जो इसकी महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946। इसका गठन भी 9 दिसंबर 1946। पहला अधिवेशन भी 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और इसमें 22 भाषा थी। उसके बाद देखिए नवंबर 26, 1949 को ये पूर्ण हुआ था, यह अधिनियमित हुआ था। संविधान स्वीकृत माना गया था, अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। बट ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। और क्योंकि 1930 को वो झंडा फहराया था नेहरू जी ने, तो उस वजह से ये 26 जनवरी डेट याद की जाती है। तो ये चीज़ है। और अपन देखते हैं। अब देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष पहले कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति का कांग्रेसी सदस्य कौन था? के.एम. मुंशी।
और रियासतों का वीटी कृष्णमाचारी। और संघ संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। फर्स्ट प्रारूप तैयार किया था संविधान का BN राव ने। भारतीय संविधान क्या है? ग्रहित संविधान है और ये आवश्यकता पूर्ति करता है देश की। मौलाना आज़ाद है, इन्होंने वैश्विक मताधिकार 15 वर्ष तक बैन कर दिया था संविधान सभा में, तो ये काम मौलाना आज़ाद का था। उसके बाद देखो न्यायिक पुनरीक्षण, ये US से इंडिया में है और USA से लिया गया न्यायिक पुनरीक्षण। संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था USA में है। मूल अधिकार USA से लिए गए हैं। और कनाडा से क्या लिया गया है? भारतीय संघवाद, राज्यों का संघ। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से है। राष्ट्रपति हेतु विधेयक सुरक्षित रखता है राज्यपाल, वो भी ये कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है। नीति निदेशक तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरिश गणतंत्र से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं और आयरिश गणतंत्र ही के अनुसार ही राज्यसभा में प्रतिभा सेवा के आधार पर व्यक्तियों का चुनाव होता है। आपात संबंधी है वो जर्मनी से लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। फिर असंवैधानिक संशोधन 69 संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था और 52वां संशोधन ये दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ था। 39वां संशोधन के अंतर्गत दल बदल अधिनियम बना था। ठीक है। और इस 52वें संशोधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष है, इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 58वां संविधान संशोधन 1987 का है। इसमें हिंदी पाठ, संविधान का हिंदी पाठ कराया गया था 58वें में। और जो संशोधन होते हैं वो 368 अनुच्छेद के अंतर्गत है। 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था, फर्स्ट संशोधन, और उसका विषय था कृषि और भूमि सुधार। 79वां संशोधन है, उसमें SC ST का आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभा में। और 104 अनुच्छेद में भी इसी की बात होती है, SC ST आरक्षण और लोकसभा राज्य विधानसभा। और 79 संशोधन में SC ST का आयोग है वो अलग अलग कर दिया। 89 संशोधन, ठीक है, SC ST का आयोग अलग अलग कब हुआ? 89 संशोधन में। और 79 में हुआ SC ST आरक्षण लोकसभा राज्य विधानसभा में। 91 संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल आकार सीमित कर दिया गया 15%। 42वां संशोधन संसद का लघु संविधान कहलाता है और संसद का सदन कोई भी विधेयक द्वारा संशोधन कर सकता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, कहीं पर भी आप विधेयक द्वारा संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। पंथ निरपेक्ष उद्देशिका, ये 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष उद्देशिका में मौलिक कर्तव्य भी 42वां संशोधन के अंतर्गत है। 86वां संशोधन 2010 में आया, इसमें 21 से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 61वां संशोधन, इसमें मतदाता की आयु घटाने से संबंधित है। चौवालीस संशोधन, इसमें वीटो छीन ली गई राष्ट्रपति की और संपत्ति का अधिकार हटाया गया 44वें संशोधन से। 97वें संशोधन 2012, इसमें सहकारी संस्था का गठन हुआ, सहकारी समितियां इनका हुआ। फिर देखिए मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में अनुच्छेद 39 खे और गे, ये राज्य नीति निदेशक तत्व है। ये क्या है? अनुच्छेद 14, 19 पर प्राथमिकता रखते हैं। किस वजह से? ये
मिनरवा मील स्वाद में इसको स्पष्ट किया गया। ये 25वां संशोधन था। गोलकनाथ जो पंजाब का मामला है, इसमें संशोधन को सीमित कर दिया गया। 13वां संशोधन है वो ओबीसी से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन कब होता है? आधे राज्य विधानमंडल की संपुष्टि, यानी संवैधानिक संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की कब स्वीकृति ली जाती है? इन 3 दिशाओं में। जब आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया करनी हो, संविधान संघीय प्रावधान करना हो और सर्वोच्च न्यायालय अधिकार, इन 3 ही शर्तों में ये आधे राज्य की विधानमंडल की संपुष्टि जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, 3 टॉपिक कवर किए जो आपके पीसीएस एग्जाम में हेल्पफुल। अगर आपको ये अच्छा लगा सीरीज तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आगे और भी ऐसे वीडियो डालूंगा। धन्यवाद।